चमकते हुए गहने हमेशा से इंसान के जीवन का हिस्सा रहे हैं। आभूषण की चमक केवल व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि ये उसके रिश्तों, उसकी परंपराओं का प्रतीक होती है। और जितने जरूरी आभूषण होते हैं, उतने ही जरूरी होती है उसे सहेज के रखने की कला, वो तरीका जो परंपराओं तक, जो भविष्य तक उसको एक बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सके। यहीं से शुरू होती है पैकेजिंग की कहानी। कोई भी चीज सुंदर तब दिखती है जो बहुत खूबसूरत तरीके से पैक करके रखी गई हो। आभूषणों के साथ भी ऐसा ही है। उसकी चमक तब तक बहुत बेहतर लगती है जब तक उसे एक बहुत सुंदर पैकेट में हम लोग देखते हैं। एक जमाना था राजा महाराजाओं का, जब ये आभूषण लाल रंग के कपड़ों में, संदूकों में पैक करके इधर से उधर जाते थे। लेकिन अब आधुनिक दौर आया और पैकेजिंग के आयाम भी बदल गए। मेरा नाम है सागर गुजराती और आप देख रहे हैं द जिज्ञासा का बीइंग कैंडिड। आज मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आज एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूं जो पिछले कई दशकों से आभूषणों को अपनी पैकेजिंग के माध्यम से और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं आज बैठा हूं एसजेपी ग्रुप में, जो पिछले कई दशकों से आभूषणों की विशिष्ट पैकेजिंग कर रहे हैं। पूरे देश भर के कई ज्वेलर्स इनसे आभूषणों की पैकिंग कराते हैं। अब मैं ज्यादा कहानी ना बता करके आपको उनसे रूबरू कराता हूं जिन्होंने सफर को शुरू किया और पूरे भारत भर में उसको अलग अलग जगह पर ले जा रहे हैं, और बल्कि बहुत जल्दी मुझे विश्वास है कि पूरी दुनिया में ये पैकेजिंग का एक नया आयाम स्थापित करेंगे। सौरभ गुप्ता जी आज मेरे साथ हैं, एसजेपी ग्रुप के चेयरमैन। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सागर जी। सबसे पहला सवाल, हम पैकेजिंग में डीप में जाएं, आपके काम के बारे में और ज्यादा विस्तार से समझें, उससे पहले वो सवाल पूछूंगा जो हर व्यक्ति पूछता होगा, शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत सर मेरे फादर ने की, बहुत ही छोटे स्तर से, जिसमें उन्होंने रिसर्च किया, देखा, मार्केट को डोर टू डोर जाके देखा, ज्वेलर्स के यहाँ जाके देखा कि नीड क्या है, उनकी जरूरत क्या है। उसको फिर मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, कुछ प्रोडक्ट बढ़ाए कि ये आइटम चल सकता है मार्केट में। तो मेरे फादर और मेरे बीच में कंसल्टिंग ये रहती थी हमेशा कि वो कुछ प्रोडक्ट बताते थे, मैं उसको इम्प्लीमेंट करता था, फिर वो मार्केट में लॉन्च हम लोग करते थे और उसका रिस्पांस हमें प्लस में आता था। तो फिर हमने थोड़ा सा इसको और रिसर्च किया, मैंने इसको टेक ओवर किया, डोर टू डोर मार्केट करके, ज्वेलर से समझ के, सारी चीजों को देख के सामने वाले व्यक्ति की ग्रोथ हमारे प्रोडक्ट की वजह से कैसे हो सकती है। तो उसके लिए हमारी टीम यहाँ लगी रहती है, रिसर्च करती रहती है। उसके बाद तीसरी पीढ़ी संभालने वाली है, बेटे हैं मेरे, वो अब आगे इस काम को बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे स्तर से बढ़ा रहे हैं। बाहर विदेशों में, इंडिया में भी बाहर जा जाके वो ये देखते हैं कि किस जगह पर कौन सी चीज नई आ रही है और उसको हम अपने फील्ड में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उस पर रिसर्च करके फिर उसको वो लॉन्च करते हैं। प्रयास ये किया जाता है कि कस्टमर को हम वो चीज प्रोवाइड कर पाए जो उनके प्रोडक्ट की, उनकी ग्रोथ में काम आए, जिससे उनका जो भरोसा है वो हमारी कंपनी पे बरकरार है। जी, व्यक्ति सोना खरीदता है जी, उससे मोहब्बत है लोगों को, इस वक्त तो और बढ़ गई है। बिल्कुल। पैकेजिंग पर इतना ध्यान देना क्यों आवश्यक है? एक्चुअली क्या है सागर जी, पैकिंग को लोग, ज्वेलर्स, मैं लोग नहीं कहूंगा, मैं ज्वेलर्स कहूंगा, क्योंकि लोग तो कोई भी पैकिंग आप देंगे उसको सजो के रखेगा, क्योंकि सोना बहुत कीमती है और आज की डेट में तो बहुत ज्यादा कीमती है। तो उसको सजो के रखने के लिए उनको पैकिंग चाहिए ही चाहिए। ज्वेलर्स को हमारी कंपनी का जो एक मैसेज है वो यही है कि पैकिंग खर्चा नहीं है, पैकिंग इन्वेस्टमेंट है, आपकी ब्रांड वैल्यू के लिए, आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। क्योंकि सोना तो सब दे रहे हैं, सबको पता है, और आज की डेट में तो पूरी तरह से ओपन हो चुका है सब कुछ, हॉल मार्किंग और इसके जरिए। आज की डेट में अगर कोई चीज देखी जाती है तो उनका शोरूम कि वो क्या एमिनिटीज दे रहे हैं, जो एमिनिटीज वो दे रहे हैं वो उनकी ग्रोथ पर डिपेंड करती है। साथ साथ उनकी पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, जो उनकी ब्रांड वैल्यू को बनाती है। और उनको नहीं पता, लेकिन उनका बैग या बॉक्स या कोई भी दिया हुआ पैकेजिंग आइटम कस्टमर किस तरह से यूज करता है उनको नहीं पता। वो 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल वो चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट है। लोग होर्डिंग लगाते हैं जी, एक आंधी उड़ा के ले जाती है, बिल्कुल, लेकिन ना कुछ पैसों में
इतनी क्वांटिटी में बैग आते हैं जो 100, 200, 500 कस्टमर के हाथों में डेली यूज में चलता है, जिससे कि उस ब्रांड का प्रमोशन होता है, चलता फिरता प्रमोशन होता है, जो कि डेली यूज वाली चीजें हैं। हमें लगता है कि ज्वेलर्स को अपनी पैकेजिंग पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कई ज्वेलर्स का ये सोचना होता है वो ग्राहक से सोने का पैसा ले रहे हैं, पैकिंग का तो कोई पैसा नहीं लग रहा। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल। तो जब मुफ्त में ही कोई चीज देनी है तो उस पर इतना खर्चा क्यों करना? मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके चलता हूँ। मैकडी से बर्गर खाते हैं हम लोग, जी क्या मार्केट में अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन हम ब्रांड के लिए तो जा रहे हैं। ठीक बात है। अब जो बर्गर हम मैकडी में यहाँ खा रहे हैं, आगरा में खा लीजिए, दिल्ली में खा लीजिए या इंडिया से बाहर जाके खा लीजिए, आपको टेस्ट एक ही मिलेगा। जी, वही सेम पैटर्न हम लोगों ने अपनी कंपनी में इम्प्रोवाइज किया हुआ है कि हमारी टीम इसी को मेंटेन करके चलती है कि आप जो भी प्रोडक्ट आज हमसे बनवा रहे हैं वो 1 साल 2 साल बाद भी उसी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आपको मिलेगा। तो क्वालिटी मैटर करती है, ऐसा नहीं कि क्वालिटी मैटर नहीं करती। ज्वेलर्स मानता हूँ वो फ्री में दे रहा है, लेकिन उस बैग पे उसका ब्रांड नेम प्रिंटेड है। अगर कोई भी बैग लेके या कोई भी बॉक्स या कोई भी पाउच, एनीथिंग जो भी उसने दिया है, अगर वो कहीं भी बीच में अगर कोई कंप्लेंट देती है तो सामने वाले पे उसका इम्पैक्ट कितना गलत पड़ेगा। इसलिए क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी। आपकी बात ठीक है, पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। पर कई लोगों का ये सोचना होता है और ख़ास तौर से ज्वेलर्स का ये सोचना होता है कि हम लोकल मार्केट से पैकेजिंग करा लेते हैं, जो शायद हर किसी के लिए एक जैसी ही होती है, उसमें वैरायटी नहीं होती बहुत ज़्यादा। तो वो सोचते हैं लोकल मार्केट से करा लेते हैं, बहुत सस्ती हो जाएगी। क्यों? किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े हैं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखे, मतलब एक कंपनी के साथ क्यों जुड़े? तो आपको लगता है वो ज्वेलर्स कुछ पीछे छूट रहे हैं या कुछ मिस कर रहे हैं? नहीं सागर जी, ऐसा नहीं है। मार्केट में मेरी कंपनी की तरफ से सभी ज्वेलर्स के लिए एक ही मैसेज रहेगा कि वो पैकिंग कहीं से भी ले, कोई इशू नहीं है, वो पैकिंग कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करना उनका ही काम है। क्वालिटी को जब तक वो मेंटेन नहीं करेंगे, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि किसी भी चीज में कोई एक, फॉर एग्जांपल, आप किसी ज्वेलर से कोई आइटम लेके आए, उसने आपको एक बैग दिया है, बहुत अच्छा सा बैग दिया है, जिसको आपने ये माइंड में लेते ही समझ लिया कि मैं इसको अपने डेली यूज में लूंगा, आपने इसमें कहीं भी डाउट नहीं रखा। तो अब अगर जब उस आपको डेली यूज में या कैश लेके या कोई भी चीज लेके आप मार्केट में जब निकलते हैं और उसमें अगर एक छोटी सी कंप्लेंट आ जाती है, तो आप एक ना एक बार जाके जरूर उस ज्वेलर से बोलेंगे कि सर आपने किस तरीके का बैग दिया, मेरा इसकी वजह से ये नुकसान हो गया। तो वहाँ क्वालिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहता कि लोकल मार्केट में खराब है या हमारे पास अच्छा है जी, आप कहीं से भी लीजिए, कहीं से भी कोई भी काम कराइए, क्वालिटी को चेक करना आपका काम। केवल प्राइस के पीछे मत जाइए, आप क्वालिटी को भी देखिए और क्वालिटी को मेंटेन करके रखिए, जिसके लिए आप लोकल मार्केट या मेरी कंपनी या कोई अदर कंपनी किसी को भी चूज कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। अच्छा, एक एड मैंने देखा था, आपने भी देखा होगा, हीरा है सदा के लिए, सोना है सदा के लिए। जी, तो वो इसीलिए कि ये पीढ़ियों तक चलने वाली चीजें हैं। तो आपको लगता है कि इसका कुछ पैकेजिंग का, जैसे सोना पीढ़ियों तक चल रहा है, तो आपको लगता है पैकेजिंग का भी कोई भावनात्मक कनेक्शन है? सर क्यों नहीं है। आप एक बात बताइए ना कि किसी की दादी, यानी कि कम से कम 50 साल पहले की बात, बिल्कुल, अब 50 साल पहले किसी ज्वेलर्स ने उनको कोई ज्वेलरी दी और एक बॉक्स में बंद करके दी जिस पर ज्वेलर्स का नाम लिखा हुआ है। जी, वो दादी आज अपनी पोते की बहू को अगर वो ज्वेलरी गिफ्ट में देती है एज अ गिफ्ट, तो वो जो ज्वेलर्स का नाम बहू देखेगी आज, जहाँ वो आज देख रही है कल्याण, तनेश, बड़े बड़े नाम, वहाँ एक साधारण सा नाम मिलेगा, कोई भी ज्वेलर्स हो सकता है वो, तो क्या उसका फेथ उस पर नहीं बढ़ेगा कि मेरी दादी ने वहां से लिया हुआ है? तो ये वहां से वहां तक की जर्नी है, वहां से वहां तक उस बॉक्स ने उस ज्वेलरी को संभाल के रखा हुआ है और उस बॉक्स पे जो नाम डाला हुआ है ज्वेलर्स का, उस पे उसकी दादी का भरोसा था, तो क्या उसका भरोसा नहीं आएगा? बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि सोना है सदा के लिए तो पैकेजिंग भी है सदा के लिए। ऐसी जगह से पैकेजिंग करवाइए जो बहुत लंबे समय तक चले, तो आपका नाम भी एक सुनहरे अक्षरों में अमर रहे लंबे समय तक। खैर, एक सवाल और मेरे दिमाग में आता है कि सोना हर जगह एक सा होता है। बिल्कुल। आपने अगर कोई अंगूठी पहनी है, मैंने कोई अंगूठी पहनी है, कोई देखेगा नहीं समझ पाएगा। सोना हर जगह एक सा होता है।
तो ऐसी कौन सी चीज है जो ज्वेलर को खास बनाती है, अलग बनाती है? ज्वेलर को खास आज की डेट में सागर जी, एक तो उनकी एमिनिटीज जो वो कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर हमारी पैकेजिंग भी आती है। बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसका। और मैं समझता हूँ कि उन सारी एमिनिटीज में हमारी पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है, और उनकी ब्रांड वैल्यू का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी पैकेजिंग से, क्योंकि उनकी ज्वेलरी पे उनका नाम नहीं है, लेकिन हमारे बॉक्स पे उनका नाम है। हमारे बैग जो हम उनको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, उन पे उनका नाम है, जो लंबे समय तक चलेगा। मैं समझता हूँ कि ज्वेलरी तो भी इधर उधर हो सकती है, लेकिन वो बॉक्स और बैग हमेशा उनके यूज में रहेगा और वो उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, जिससे कि उनका नाम चलता रहेगा जी। तो उन एमिनिटीज में सबसे महत्वपूर्ण पैकेजिंग। जैसा आपने बताया कि 3 पीढ़ियों तक अब आपका ये बिजनेस आ चुका है जी। अब इसके विस्तार के लिए आप और क्या करते हैं? सर देखिए, अभी हमारे पास जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है ज्वेलरी एग्जीबिशंस जी, जो हम लोग पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं जी, बैक टू बैक एग्जीबिशंस हो रही हैं। अभी रिसेंटली हम लोग 8, 9, 10 मई को हैदराबाद में एग्जीबिशन लगा के आए हैं, और बहुत ग्रैंड सक्सेसफुल एग्जीबिशन थी मेरी जी। अभी तक सारी एग्जीबिशन ही मेरी सक्सेसफुल हुई है, अभी तक कहीं से भी नेगेटिव नहीं आया। अपकमिंग जो मेरी एग्जीबिशंस हैं, जुलाई में केरला में है, कोची में, सितंबर में दिल्ली में है, मुंबई भी है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, जो ज्वेलर्स हमसे ऑनलाइन या वैसे नहीं जुड़ पाते हैं वो हमसे एग्जीबिशन में आके जुड़ सकते हैं हमारी कंपनी से। उस एग्जीबिशन में ज्वेलर्स केवल हमारी स्टॉल विजिट ना करके ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की नई नई अपॉर्चुनिटी को पा सकता है। जी। तो इस एग्जीबिशन में सारे ज्वेलर्स जाते हैं अभी, या अभी भी बहुत सारे अनटैप्ड है? नहीं सर, अभी तो मेरे ख्याल से अभी 60% का रेशियो 60-40 का है। बट मेरा मैसेज है ज्वेलर्स के लिए कि उनको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एग्जीबिशन को अटेंड करना जरूर चाहिए, चाहे भले ही वो वहाँ से परचेजिंग करें या ना करें, वहाँ उनको विजिट जरूर करना चाहिए, जिससे कि उनको नए वेंडर, नई क्वालिटी, क्या बाजार में आज चल रहा है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पैकेजिंग ज्वेलर्स की शॉप में उसकी ग्रोथ में महत्वपूर्ण रोल है, तो उनको पैकेजिंग स्टोर के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए, जहां पर उनको एक छत के नीचे सारी पैकेजिंग बेहतरीन से बेहतरीन वो उनको देखने मिलेगी जी, उनको जानने मिलेगी जी। अब एक सीधा सवाल सर, मान लीजिए मैं एक ज्वेलर हूँ या कोई भी ज्वेलर हो, वो आप ही की कंपनी को क्यों चुने? ऐसी क्या यूएसपी है आपकी कंपनी में? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आज की डेट में लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनके लोकल वेंडर्स और लोकल मार्केट इन्वॉल्व है इसमें, और हमने ट्रैक चुना है कंपनी का, अपनी कंपनी बनाने का। सबसे पहला तो मेरा जवाब ये रहेगा सागर जी कि हमारा एक्सपीरियंस, हमारा 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरे यहाँ जो भी टीम वर्क करती है वो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की करती है, सारा काम क्लाइंट की नीड जानते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उस प्रोडक्ट में उनसे कंसल्ट करते हैं पार्टी से, फिर उसके नीड के हिसाब से चेंज करके लंबे समय तक की उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये हमारी यूएसपी है कि हम कैपेबल हैं सामने वाली पार्टी की नीड को लंबे समय तक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। क्योंकि आजकल क्या होता है कि भाई आप ही मानिए, आज उन्होंने एक बैग बनाया, फिर अगली बार दूसरा बैग बना लिया, तीसरी बार तीसरा बैग बना लिया। वो इसलिए हो सकता है, एक तो बाय चॉइस, और इसलिए भी हो सकता है कि उनको वो रिपीट प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा। लेकिन हम उसके लिए कैपेबल हैं, हम उनको रिपीट प्रोडक्ट और डिफरेंट प्रोडक्ट दोनों ही दे सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल तनिष्क अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, वो बैग उनका ब्रांड वैल्यू है। आपने देखा होगा एक जूट का बैग है, बिल्कुल, वो उनकी ब्रांड वैल्यू है। आज वो बैग कहीं भी किसी के हाथ में होता है ना, तो आदमी बिना प्रिंट देखे जान जाता है कि ये तनिष्क का बैग है। तो वो उसको चेंज नहीं करते, वो लंबे समय तक उसको चलाते हैं। तो वो उनको चाहिए एक ट्रस्टेबल कंपनी जो उनकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, जिसके लिए हम कैपेबल हैं। सेकंड, हमारे पास एक कैपेसिटी है, पूरा वर्क इन हाउस है, कटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग, डिस्पैचिंग, एवरीथिंग इन हाउस वर्क है पूरा हमारा। पूरी रिसर्च डेवलपमेंट टीम हमारी है, जिसमें कि हमारे यहाँ कोई भी गलती होने का चांस नहीं होते। अभी एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि एक मुंबई की पार्टी थी, उनकी कहीं एग्जीबिशन थी, तो उनको 4 दिन के अंदर मैंने आगरा से बॉम्बे माल पहुंचाया है। आज वो पार्टी इतनी खुश है
केवल इस वजह से, प्रोडक्ट की वजह से तो खुश है ही है, लेकिन सर्विस की वजह से वो मेरी ज्यादा खुश है। वो एक बहुत जरूरी चीज है, सर्विसिंग। अब सर्विस बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी टीम और मेरे जो बेटे हैं और जो भी आगे संभालने वाली टीम है, वो सबको हम लोग एक ही चीज़ समझाते हैं कि आपको सामने वाले व्यक्ति का या ज्वेलर्स का या हमारी जो भी पार्टी है उसका समय का और सर्विस का विशेष ध्यान रखना है। ये हमारी यूएसपी है। फिर हम कुछ पेटेंट प्रोडक्ट पे भी काम करते हैं। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे पेटेंट हैं, जो आपको मार्केट में हर जगह अवेलेबल नहीं मिले, तो वहाँ भी हमारा एक यूएसपी रहती है कंपनी की। आपने जैसा कि मुझसे सवाल किया था अभी कि हमारी कंपनी को ज्वेलर्स क्यों चुनेगा, बिल्कुल। तो हमारी कंपनी की जो यूएसपी है वो ये है, ये कॉमन पाउचेस हैं। आपने जनरल मार्केट में जब जाते होंगे तो लेडीज के हाथ में देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में ज्वेलर्स को अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि कॉमन नहीं है जी। कॉमन नहीं है इन द सेंस ये नहीं है कि ये मेरे पास पेटेंट है, इसका मतलब ये है कि मेरी क्वालिटी मेंटेन है। मैं इसमें जिप जो जिस क्वालिटी की लगाता हूँ, या मेरी लेबर जो फिनिश इस पे दे रही है, या प्रिंटिंग में जो इस पे करके दूंगा, वो एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है। अभी कोई लेडीज़ है मार्केट में सब्जी लेने जा रही है, किराने का लेने जा रही है, और उसकी जिप पैसे लगाते या करते में ख़राब हो गई, तो उसका सीधा सा फोकस जाएगा ज्वेलर्स का नाम, और वो कभी ना कभी जाके बोल ही देगा कि कैसे पाउच आप दे रहे हो। तो फिर वो उस वेंडर से कहेगा कि जिससे कंप्लेंट आई। मैं आपको इसका उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे ये प्रोडक्ट है, ये अनकॉमन है, ये मेरी कंपनी का है, इन हाउस बनता है, पूरी क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है। मेरे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो एक एक चीज़ को बारीकी से देखती है। जो मेरा चेकिंग डिपार्टमेंट है वो बारीकी से देखता है कि कहीं भी कोई कंप्लेंट तो नहीं है, तो वो प्रोडक्ट आगे मूव नहीं होता। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एक कॉमन आर्टिकल है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है हर जगह। हम इसमें भी अपनी जिप और ये पूरा इन हाउस कराते हैं, जिससे कि हम इसको उस बजट में तो ले ही जाएं जिस बजट में उनको मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, बट वहां भी उनको क्वालिटी मेंटेन करके दें, जिससे ये मेरी यूएसपी है, जिसकी वजह से वो ज्वेलर्स मेरी कंपनी को चुने। पूरे प्रोडक्ट के अंदर कहीं भी कोई कंप्लेंट वाला काम नहीं है हमारे यहाँ। यानी कि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि मेरी कंपनी चाहे बजट फ्रेंडली पे काम करे या प्रीमियम पे करे या एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करे, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कहीं भी। दूसरी मेरी यूएसपी कंपनी की जो थी सागर जी, हमारे पास जो है ना पेटेंट आर्टिकल होते हैं, जैसे कॉमन नहीं है जी। तो मार्केट में ज्वेलर्स अगर हमसे जुड़ता है और उसको बोलता है कि नहीं मेरे को तो हर आर्टिकल छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एक ही प्रोडक्ट एक ही डिजाइन में चाहिए, एक ही फैब्रिक में चाहिए, और लंबे समय मेरी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर पाए, आपकी कैपेसिटी है, तो मैं आपसे डील करूंगा। उसके लिए हम लोगों ने ये रेंज बनाई हुई है। ये हमारी प्रीमियम डेनिम जूट सीरीज है। ये वो टिपिकल जूट नहीं है, ये फैब्रिक कंफर्ट में जूट टेक्सचर है, जिसके अंदर मेरे यहाँ छोटे से छोटा पाउच, पोटली, किट बैग, बिग बैग, लगेज बैग, लैपटॉप बैग, एवरीथिंग, एंड ऑल्सो बॉक्सेस। ये पूरा सेक्टर मेरा एक पेटेंट है जो कहीं अवेलेबल नहीं होगा ज्वेलर्स। ओके। और वो अपनी पैकिंग को अपने और आसपास के लोगों से हटके बना सकता है, और बहुत से लोग बना भी रहे हैं। मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जो पूरी सीरीज बनवाते हैं, और वो अपने जो फील्ड है उनका, वहां से थोड़ा सा पैकिंग को हटके रखे हुए हैं। मतलब एक छोटी सी पोटली से लेकर के एक बड़ा सा हैंडबैग, सभी एक कपड़े में, एक डिजाइन में, पूरा एक ही पैटर्न पे। ओके। ये इस तरह का बैग तो भैया मैंने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे लोगों को ले जाते हुए देखा है। इसमें हालांकि सोना तो नहीं जाता होगा, क्या ये चीज क्या है जो आप बनाते हैं? सागर जी, मैंने आपको बताया ना कि जैसे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, ये वैसा ही है। प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन, चलता फिरता ऐड, चलता फिरता ब्रांड एम्बेसडर। पैकेजिंग कभी खर्चा नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है। बिल्कुल। वही इसका ये एग्जांपल है। ये मेरी एक ट्रस्टेड पार्टी है बिफोर 30 इयर्स, और ये एक से एक बेहतरीन पैकेजिंग बनवाती हैं। और इनका ट्रॉली बैग, लैपटॉप बैग, छोटी पैकेजिंग, बड़ी पैकेजिंग, इनको बहुत शौक है कस्टमर को अपने खुश करने का, तो वो उनको खुश करने के हिसाब से अलग अलग पैकेजिंग देते रहते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल है ट्रॉली बैग, जिससे कि वो अपना कस्टमर जो है लगेज रख के अपना रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जहाँ भी वो उसको कैरी करना चाहे वो कर सके, उसको मार्केट से परचेज ना करना। इससे तो बहुत मास स्केल पे एडवर्टाइजमेंट हो जाता होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा रक्का वाली जगह पे ही जाता है। बिल्कुल हाँ। और सबसे बड़ी बात कि हमारी कंपनी जो प्रिंटिंग को हाईलाइट करती है वो दूर से देखने वाला होता है। मतलब आप जैसे गीतांजलि गोल्ड है, ये दूर से विजिबल है, बिल्कुल, तो उनको प्रमोशन मिलता है इससे, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड है, और वो सेटिस्फाइड है तो पार्टी हमारी हमसे सेटिस्फाइड है।
तो भैया ये है ज्वेलर का चलता फिरता ब्रांड एम्बेसडर जो एसजेपी ग्रुप बनाता है। जी। ये बड़ा सुंदर लग रहा है, ये लक्ष्मण दास ज्वेलर्स। ये क्या अपने आगरा वाले सुप्रसिद्ध लक्ष्मण दास ज्वेलर्स हैं क्या? जब से सोने के बारे में जानना शुरू किया, आभूषणों के बारे में जानना शुरू किया किसी ने भी अपने शहर में, तो ये एक ऐसा नाम है लक्ष्मण दास ज्वेलर, वो उसको जरूर पता होगा। तो ये वही वाले हैं? जी सर, वही है, और हमारी एक बहुत रेस्पेक्टेबल और ट्रस्टेड पार्टी है, पिछले कई वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं। ओके। इनकी सारी पैकेजिंग का वर्क हमारे यहाँ से होता है। ये तो हाथ में पकड़ने में भी बहुत प्रीमियम फील आ रहा है। प्रीमियम फील देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेटेंट आइटम है, तो ये भी उसी पेटेंट आर्टिकल का अपने यहाँ बैग्स का यूज करते हैं। तो सागर जी, अभी तक आपने देखा ये डेनिम जूट का लक्ष्मण दास जी का बैग जो है, इसी तर्ज पे हम लोगों ने अभी एक बैग बनवाया है। ये लेदर लुक है, पूरा प्रीमियम रेंज है, लगेज बैग है। जो प्रीमियम कस्टमर हमारे हैं ज्वेलर्स, उन लोगों के लिए जो अपने कस्टमर को प्रीमियम रेंज देना चाहते हैं। छूने में बहुत लग्जरियस फील आ रहा है। यस, ये लेदर लुक देगा, फील वही देगा, और ड्यूरेबल भी है। प्लस आप जिप से लेके और फैब्रिक, फिनिशिंग, स्टिचिंग, एवरीथिंग कुछ भी आप देखेंगे तो आपको एक ब्रांड बैग की वैल्यू देगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि किसी ब्रांड का बैग। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे। वहीं उसी जगह पे जाएं तो हमें ये लेडीज बैग है, लेडीज पर्स। जी। ये भी हमारी टीम ने पूरा रिसर्च करके बनाया है, उनके कंफर्ट के हिसाब से, कि लेडीज वो डेली यूज में इसको यूज करती हैं, और हमारा जो ज्वेलर्स है जो अपने क्लाइंट को देगा तो वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक एक चीज पे ध्यान दिया गया है। जिप की क्वालिटी ही देख रहा हूँ, बहुत ध्यान दिया गया है एक एक चीज पे। तो इसके लिए पूरी टीम आपकी रिसर्च करती होगी प्रॉपर, उसके बाद एक एक चीज पे ध्यान देती होगी। जी, एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे हम लोग मार्केट में देखते हैं कि किस चीज में कंप्लेंट आ रही है, उस कंप्लेंट को दूर करके फिर हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। जैसे कि हमारा जो ज्वेलर्स व्यापारी है वो अपने क्लाइंट को जब किसी चीज को गिफ्ट में दे रहा है तो वो गिफ्ट में कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका नाम, ब्रांड वैल्यू खराब नहीं होनी चाहिए। एक सर, जैसे मैं ये बैग देख रहा हूँ, ये भी मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये भी डेली पर्पस? जी जी, डेली पर्पस है। इसको मोस्टली हम लोग मंदिर, लेडीज जो है मंदिर जाने आने के लिए यूज करती हैं। कैंडी बैग है, जिसको मंदिर के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी एक पार्टी थी मुंबई की, उनको हमने ये बैग 4 दिन के अंदर डिलीवर किए हैं। ये हमारी कंपनी की कैपेसिटी है, जो कि हम आपको बता रहे थे, जो हमारी यूएसपी है। केवल 4 दिन में? ओनली 4 दिन के अंदर हमने इनको मुंबई हैंड ओवर करी है बैग। और क्वालिटी में आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जल्दी दिया है तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज किया हुआ। क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन है, वही है जो उनको बताया गया था। और ये कस्टमर हमारी क्वालिटी और सर्विस दोनों से ही खुश है। वाह सर वाह। सोना महंगा क्या हुआ, आपने तो सोने के बैग बनाने शुरू कर दिए। क्या करे सर, सोना मोदी जी ने कहा है कि खरीदो मत, तो सोने के बैग तो खरीदेगी कस्टमर। ये क्या चीज है ये? सर कुछ नहीं है, गोल्ड कलर में बैग है जो प्रीमियम लगता है लोगों को। सोना है तो सोने की तरह ही चमक रहा है। जी, तो वही हम लोगों ने थोड़ा सा गोल्ड पैटर्न में बनाने का प्रयास किया है, तो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है जो उनके लेडीज कस्टमर है। सोने के बैग में सोना। जी। ये क्या है सर, छोटा सा बैग? ये तो खोलिए आप, उसी में पिटारा है सर। अरे बाबा रे, पूरा बैग है सर। ये तो पूरा पॉकेट में रख के लेके जाइए और भर के लाइए। पॉकेट में रख के लेके जाइए और भर के लाइए, जगह, स्पेस, कवर सबको पोर्टेबिलिटी के साथ। पोर्टेबल कूलर की तरह आपने पोर्टेबल बैग। जी, इसको आप पॉकेट में भर के ले जाइए या किसी बैग में, लगेज में ले जाइए, और वहां से लौटते में अगर सामान है तो इसमें डालिए और लेके जाइए। ये बहुत कन्वीनियंट होता होगा लोगों के लिए। जी। ज्वेलर्सों का सबसे पहली पसंद है, क्योंकि क्या है, देते में छोटा सा लगता है और क्लाइंट भी खुश हो जाता है। एक सवाल मेरे मन में और था जी, कि आप पूरे देश भर में काम करते होंगे, पूरे देश भर में ज्वेलर्स हैं। बिल्कुल, जहाँ जहाँ ज्वेलर्स है वहाँ आप हैं। तो कई लोग जो दक्षिण भारत में बैठे हैं, साउथ इंडिया में बैठे हैं, कोई शायद कश्मीर में बैठा होगा जी, तो ट्रस्ट इश्यूज नहीं आते कि अचानक आपसे संपर्क करेगा? तो कई लोग को विश्वास और भरोसा बनने में समय लगता होगा। बिल्कुल सर, ये सवाल इतना कॉमन है कि जिसका जवाब हम लोगों को अब रट चुका है। एक तो हम लोग जो ऑनलाइन अपना प्रमोशन कर रहे हैं या एग्जीबिशंस लगा रहे हैं,
तो ज्वेलर्स को ये सोचना चाहिए कि ये जो कंपनी है, ये जो इन्वेस्ट कर रही है, वो खर्चा करके ही हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं और खर्चा करके ही ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपना ऐड कर रहे हैं। तो ज्वेलर्स को ट्रस्ट इशू इतना नहीं आता, लेकिन हाँ उन्हें कन्वीनियंट हमें कन्विंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब एक बार उनका भरोसा बन जाता है और जब क्वालिटी वो अपनी देख लेते हैं तो वो पूरी तरह से हमारी तरफ जुड़ जाते हैं, उनको कोई इशू नहीं आता। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, पास में ही है, ये है मऊ पूर्वांचल में जी, क्राउन ज्वेलर्स मेरे साथ 2 साल पहले जुड़े थे और ऐसे ही ऑनलाइन जुड़े थे और एक छोटा सा ऑर्डर उन्होंने बनवाया था। जो आप बोल रहे हैं ट्रस्ट इशू, वहाँ आए थे, मैंने उनको कन्वीनियंस करा, समझाया, बहुत सारी चीजें बताई, तब वो एग्रीड हुए। लेकिन उन्होंने उस ऑर्डर को आधा कर दिया। मैं वहाँ भी तैयार था, कोई इशू नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस डील के तुरंत बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये पार्टी मेरे ऑफिस पे थी मुझसे मिलने के लिए। उनको मेरी क्वालिटी इतनी पसंद आई, आते ही उन्होंने उस ऑर्डर का कम से कम 10 गुना ऑर्डर मेरे को दे के गए। और आज मेरे पास रेगुलर है, ना कोई पेमेंट का इशू, ना कोई एडवांस का इशू, ना ही कोई क्वालिटी का हमारी तरफ से इशू। तो पार्टी का ट्रस्ट, पहली बार में मैं आपकी बात मानूंगा जरूर, प्रॉब्लम आती है, लेकिन सेकंड टाइम जब वो क्वालिटी एक बार देख लेते हैं, सर्विस देख लेते हैं, तो उसके बाद उनको कोई इशू नहीं आता। जैसे कि ये तो नॉर्मल है, अपना पास का है, जो पार्टी आ भी सकती है। जैसा भी आपने बोला कि दक्षिण भारत में, ये हमारी साउथ की पार्टी है, ये साउथ में हमारी पार्टी है, रीजनल लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। तो ये हमसे कोयम्बटूर में एग्जीबिशन में टकराए थे। ओके। अब इशू उनको भी आए, ट्रस्ट इशू तो होता ही है, चाहे वो एग्जीबिशन में मिले या ऑनलाइन मिले, तो उनको भी हमने कन्विंस किया। आज ये रेगुलर हैं, हमारे साथ बराबर जुड़े हैं और हर महीने इनका कोई ना कोई ऑर्डर हमारी कंपनी पर रहता है। रेगुलर माल जाता है इनका। तो आपका जो सवाल था कि ट्रस्ट इशू खत्म करने के लिए ही तो एसजेपी ग्रुप एग्जीबिशंस लगा रहे हैं जगह जगह। जैसे किसी पार्टी को अगर कोई ट्रस्ट इशू रहता है तो हम जहाँ जहाँ एग्जीबिशन लगाते हैं हम प्रमोशन करते हैं, वो आके हम वहाँ मिल सकते हैं। मैं पर्सनली उनसे वहाँ मिलूंगा, मेरा नंबर उसमें पड़ा हुआ है, वो मुझसे बात कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सागर जी ट्रस्ट इशू वहाँ कोई मैटर करता है। बाकी उनको कन्विंस करने के लिए मैं और मेरी टीम हमेशा तैयार है। अब हमने आपके बहुत सारे प्रोडक्ट देख लिए, बहुत कुछ समझ लिया आपकी कंपनी के बारे में, आपके काम के बारे में। अब एक छोटा सा सवाल कि किसी ज्वेलर को आपसे कनेक्ट होना सबसे आसान रास्ता क्या है? सबसे आसान रास्ता तो सर वो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, गूगल पे हमारी कंपनी का नाम डाल के हम तक पहुंच सकते हैं। बाकी हमारी कंपनी जो ऐड करती है फेसबुक, इंस्टा पे, वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ा एग्जीबिशंस, जहां हर महीने एग्जीबिशंस लगती हैं हर शहर में, वहां हम लोग जाते हैं। जानकारी आपके फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पे हमारी फेसबुक, इंस्टा, वेबसाइट, हर जगह आपको उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। हमारी सेल्स टीम भी आपको कॉल कर करके बार बार अपडेट करती रहेगी कि एग्जीबिशन यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। और फिर हमारी सेल्स टीम भी कनेक्टिविटी में रहती है, तो वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सर, एक जिज्ञासा मेरे मन में आई और कई ज्वेलर्स के मन में भी आएगी कि आपने बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ आप काम कर रहे हैं, इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास है, तो हो सकता है कि कुछ नए ज्वेलर्स हो, वो हिचकिचाएं कि उनका अभी काम तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए क्वांटिटी भी वो बहुत ज़्यादा नहीं ऑर्डर करेंगे, तो एक कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी आपकी होती है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट? नहीं, ऐसा नहीं है सर। ज्वेलर्स देखिए, हमारे लिए तो ग्राहक सारे ही एक बराबर है, लेकिन हाँ कुछ नॉर्म्स होते हैं कि जैसे कंपनी इससे नीचे काम करेगी तो उसको लॉस होगा, तो फिर लॉस में तो कोई काम करेगा नहीं। लेकिन फिर भी हमने अपने सारे ज्वेलर्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमने जैसे कि एग्जांपल ये है, ये 3 पीस का सेट है, ठीक है, 1 2 3, उसके तीनों बैग रिक्वायरमेंट वाले हैं जो उसकी नीड है, और इस पे हमने केवल मात्र 100 सेट का एमओपी रखा हुआ है। ओके, तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। हमें वॉल्यूम प्लस ट्रस्ट वाला कस्टमर चाहिए, और कस्टमर ऐसा जो हमारी कंपनी पे फेथ करे, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म काम करना है। बिफोर 40+ ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं, आगे मेरी जनरेशन जो नेक्स्ट वो भी हैंडल कर रही है, तो हमारे यहाँ ट्रस्ट का बहुत वैल्यू है, चाहे कस्टमर का मेरी कंपनी के ऊपर हो या हमारा मेरे कस्टमर के ऊपर हो, दोनों ही ट्रस्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ऐसा नहीं है, हर फील्ड के लिए, हर सेक्टर के लिए मेरे पास एमओक्यू और मिनिमम क्वांटिटी कोई भी ज्वेलर्स मुझसे टच कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको लाखों हजारों बैग बनवाने हो तभी आप एसजेपी ग्रुप से संपर्क करें, एक जेन्युइन ऑर्डर क्वांटिटी हो तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। आज हमने एसजेपी ग्रुप के चेयरमैन सौरभ सर से जाना कि एक साधारण सा पैकेट, एक साधारण सा डिब्बा जो अपने अंदर आभूषण को समेटे हुए होता है, वो भी कितने रिश्तों की गर्माहट, परंपरा, कितने सुनहरे पलों को अपने में समेटे हुए होता है। तो जो पैकेजिंग
जो यूजुअली ज्वेलर्स को लगता है कि एक साधारण सी चीज़ है, वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर है, वो उनकी ब्रांड वैल्यू तय कर रही है। तो अगर आपको ज्वेलरी शॉप से संबंधित किसी भी प्रकार की सपोर्ट चाहिए हो, किसी भी प्रकार का आपको अंदर सवाल हो, तो आप बेझिझक SJP ग्रुप के लोगों से जुड़ सकते हैं, सौरभ जी से खुद बात कर सकते हैं। और भले ही आपकी कोई भी कंपनी हो, पर एक बार आप ये ज़रूर समझें कि पैकेजिंग आज के आधुनिक युग में कितना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। फिर मिलेंगे किसी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।